व्हाट इज़ अप गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चीट डेज या फिर आप कभी सोशलाइज करते हो, कहीं पार्टी करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा खा लेते हो। वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर वो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो उसको ओवरटेक कैसे करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 महीने तक फैट लूज करो तो आप कहीं पे सोशलाइज ही ना करो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सारे क्या क्या केसेस हो सकते हैं और आपको ओवरकम कैसे करना है। इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आप थोड़े कम एंशियस होंगे बाहर जाने को लेकर। तो इन जनरल हमारी प्रोग्रेस होती रहती है, हम फैट लूज करते हैं और हमारी प्रोग्रेस हो रही होती है तो हम काफ़ी टाइम एंशियस हो जाते हैं कि हमारी सारी प्रोग्रेस खराब ना हो जाए। तो काफ़ी लोग सोशलाइज नहीं करते या फिर इवेंट्स को अवॉइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फिटनेस कोई गोल है तो वो 3 महीने में अचीव नहीं होने वाला, आपको काफ़ी टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं जेन्युइनली। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 साल तक कहीं सोशलाइज ही ना करो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सोशलाइज करो, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कैसे आपको अपनी कैलोरीज देखनी है। अगर आप कहीं पे पार्टी करने जाते हो या फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है या कोई इवेंट आ जाता है, तो आज के वीडियो में हम सारे केसेस देखने वाले हैं कि क्या क्या हो सकते हैं और उनको ओवरकम कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि चीट डेज लोग क्या रेफर करते हैं इन जनरल। कन्वेंशनली अभी तक जो नॉलेज पास ऑन होती जा रही थी उसमें चीट डेज को ऐसे माना जाता है कि आपकी एक मील आएगी जो आपको वीक में एक बार लेनी है और आप उसमें कितना भी चाहो खा सकते हो, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वो मील खाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैट लॉस हमारा स्लो हो जाता है, तो चीट मील हेल्प करेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म अप रहे और आप फैट लूज करते रहो कंसिस्टेंटली। तो ये पूरी फ्लॉड थ्योरी है, इसे बिल्कुल भी साइंटिफिक बैकिंग इसमें है नहीं, इसको बिल्कुल भी कोई रिसर्च सपोर्ट नहीं करती। मतलब एक आपको अपना मेटाबॉलिज्म अप करने में काफ़ी महीनों लगेंगे और एक मील या एक पूरे दिन चीट डे से भी कुछ नहीं होने वाला, चीट वीक से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट चीट मील बहुत ही गलत टर्म है, गजब बेइज्जती है, क्योंकि हम अपनी डाइट पे चीटिंग नहीं कर रहे इन जनरल, और चीटिंग के साथ एसोसिएट होता है गिल्ट। आई डोंट नो ये चीट मील क्यों रखा गया टर्म। और इन जनरल अगर आपको डाइट पे गिल्ट आता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि आप फिर और ज़्यादा खाओगे स्ट्रेसफुली। मैं थ्रू आउट वीडियो हाई कैलोरी मील या हाई कैलोरी डे बोलने वाला हूँ, क्योंकि हमने डाइट पे चीट नहीं किया। जैसे मैंने बताया चीट डे पूरा एक बहुत ज़्यादा फ्लॉड टर्म है और इन जनरल परसेप्शन भी बहुत गलत है जो हम इस टर्म के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अगर हम हाई कैलोरी मील को या हाई कैलोरी डे को डिवाइड करेंगे ओवरऑल केसेस में, तो वो 2 में डिवाइड होंगे, या तो वो प्लान्ड है या फिर अनप्लान्ड है एकदम से आगे। तो प्लान्ड कौन से होते हैं कि कोई फेस्टिवल आ गया, आपको पता है कोई फेस्टिवल आने वाला है तो वो प्लान्ड होगा। प्लान्ड बहुत अच्छा केस है क्योंकि इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी। हमें पता है कुछ आने वाला है, हम ट्यूसडे या वेडनेसडे में काफ़ी ज़्यादा खाएंगे डिनर में, तो हम काफ़ी प्लान कर सकते हैं। तो दो तरीके आते हैं, या तो हम डे वाइज करें इसको या फिर वीकली कैलोरी कंजम्पशन। हम 2 स्ट्रेटेजी देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं कि पहला हम डे कैलोरी कंजम्पशन को अपना बैलेंस आउट करें, सेकेंड है कि वीकली कैलोरी कंजम्पशन को बैलेंस आउट करें। एग्जाम्पल दे देता हूँ दोनों के। पहले हम डे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि आज हमें डिनर में बाहर जाना है, कहीं हम कुछ सेलिब्रेट करने वाले, किसी का बर्थडे आ गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमें पता है कि हमारा कैलोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो हम कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट डे हमारा पूरा कैलोरी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सबसे जितना कम हो सकता है उतना कम हो, क्योंकि हमें पता है हम रात में काफ़ी खाने वाले हैं। तो मैं मेन रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूँ, अपने हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं अपने हिसाब से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे को अगर 2000 कैलोरी खानी है, तो अभी जितने भी हम केसेस लेने वाले हैं ना, सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि हम एज्यूम करेंगे कि हमें 2000 कैलोरी खानी है।
अगर आपको डिनर, आपके पास 2000 कैलोरी का बजट है थ्रू आउट डे, ठीक है, और आप रात 8 बजे खाने वाले हो काफ़ी, तो आप कोशिश करो कि पूरे दिन सिर्फ प्रोटीन और वेजीज और फ्रूट्स, इनसे ही आप पूरा दिन निकालो। ये दोनों बहुत कम कैलोरी हैं और प्रोटीन आपकी एपेटाइट सप्रेस करेगा। तो प्रोटीन या तो आप वे भी ले सकते हो या फिर एग या फिर चिकन, मतलब कुछ भी, लेकिन प्रोटीन होना चाहिए, चाहे होल फूड हो या फिर सप्लीमेंट हो, लेकिन आपको प्रोटीन रखना है। सेकंड आते हैं वेजीज और फ्रूट, तो ये दोनों पे ही आपको स्टिक करना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि सुबह से लेकर रात तक आप इससे पूरा डे निकालो। 300-400 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अगर आपको टफ लग रहा है। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हमारी पूरे डे कैलोरी मिनिमाइज रहें, क्योंकि हमें रात में खानी है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो आप 300-400 कैलोरी का कुछ खा सकते हो। पूरे दिन की कैलोरी हमें कम करनी है तो हम बस वेजीज और फ्रूट खाएंगे और प्रोटीन लेंगे, ठीक है। और जितना भी हमारा फूड इंटेक है वो हम रात को खाएंगे। इसमें आप ट्रैक करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ट्रैक नहीं करोगे तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे इवेंट को, आपका दिमाग थोड़ा कम लगा रहेगा डाइट में, आप थोड़ा मोमेंट में ज़्यादा रहोगे। तो आई वुड सजेस्ट आप ट्रैक मत करो, आप बस मोमेंट में रहो और इतना देखो कि आपकी खाने की नीड नहीं है तो आप टाइम पास के लिए तो नहीं खा रहे। तो वीकली कैलोरी कंजम्पशन के लिए हम क्या करेंगे ना, जैसे कि हमें पता है कि संडे को हम डिनर करेंगे, तो हम वीकली कैलोरी कंजम्पशन में क्या करने वाले हैं, हमें जैसे पता है कि हमें संडे को हमारी कोई पार्टी आ रही है, हम डिनर करने जा रहे हैं, हमें वैसे डेली 2000 कैलोरी खानी थी, ये आइडियल केस है जिस पे हमें स्टिक करना था, ठीक है। लेकिन हमारी संडे को हमने 3500 खाई। अभी हम प्लान्ड केस लेके चल रहे हैं, तो हमें पता है हम संडे को हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और इन जनरल अगर आप कोई डिनर या कहीं जा रहे हो और आप ट्रैक नहीं कर रहे तो उसे ओवर एस्टिमेट कर दो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो मान एज्यूम कर लेते हैं हमने 3500 खाई या 4000 खाई, तो एक्सेस हो जाता है 1500 कैलोरी का हमारे डेली कैलोरी बजट से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम सैटरडे को हम बेसिकली हमें 1500 फिट करना है। हमारा पूरा हम वीक देखेंगे ना, तो हमारा 2000 into 7 हमारे पास 14,000 कैलोरी का बजट था पर वीक, और हमने एक दिन 3500 खाई, तो हमारा वीकली कैलोरी कंजम्पशन में हम यही ट्राई करेंगे कि हम 14,000 पे स्टिक कर पाए, ठीक है। डे वाइज कैलोरी क्या चल रही है वो उतनी मैटर नहीं करती, आपके फैट लॉस अफेक्ट नहीं करेगी, बेसिकली एक्यूट मेटाबॉलिक चेंज अफेक्ट नहीं करेगा आपके फैट लॉस को। आप अगर 3500 खा लिया आपने तो हमें 1500 फिक्स करनी है, तो आप यहाँ पे भी -300 करो, यहाँ पे भी -300 करो। तो ऐसे आपको 5 दिन करके 5 दिन आप -300 कैलोरी खाओगे तो ये आपका इवन आउट हो जाएगा। आप 2 दिन या 3 दिन पहले -300 खाओ और उसके आने वाले दिनों में भी -300 खाओ। तो बेसिकली हम 5 दिन अगर 300 कैलोरी कम खाएंगे तो हमारा 1500 इवन आउट हो जाएगा। तो अगर हमने 2000 की जगह 3500 खा ली तो हमें 5 दिन 5 डेज खानी होंगी 1700 कैलोरी, क्योंकि इसमें -300 कैलोरी हो चुके हैं। तो 5 डेज हमारी 1700 कैलोरी चलेंगी, तो हमारा ओवरऑल वीकली एवरेज 14,000 आ जाएगा। एक और चीज़ आप कर सकते हो, आपका बेसिकली आपका एम यही है कि आप 14,000 तक एवरेज ले आओ, तो या तो आप 5 दिन 300 कैलोरी कम कर दो अपनी ओवरऑल डाइट से, या फिर आप 3 दिन -500 कैलोरी कर दो। ऐसे आपका वीकली कैलोरी कंजम्पशन जितना होना चाहिए उतना आ जाएगा। तो कुछ इसमें मैं समराइज कर देता हूँ, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, हमारा बस टारगेट ये है। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वीकली कैलोरी कंजम्पशन हमें मोस्टली देखना होता है, हमारा डे वाइज ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा। तो अगर आपने किसी दिन ज़्यादा खा ली तो आपको बाकी हुई दिनों में उसको ज़ीरो आउट करना पड़ेगा।
तो या तो आप 3 दिन में कर लो, 5 दिन में कर लो, या पूरे 6 या 7 दिन में कर लो, आपकी मर्जी। सेकंड आता है अनप्लान्ड। हमें पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया, तो फिर से वही 2 केसेस आते हैं कि डेली वाइज आप कैलोरी कंजम्पशन अपना कंट्रोल करो या फिर सेकंड वीकली करो। ठीक है, तो डे वाइज आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि डिनर में आपको बाहर जाना है, शाम को ही पता चला, तो आप डे वाइज कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें तो नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, लेकिन वीकली आप कर सकते हो। वीकली में वही केस आ जाते हैं, जैसे आज अगर सैटरडे है, ठीक है, और आपने आज ज़्यादा खा ली, तो आपको आने वाले दिनों में उसे इवन आउट करना पड़ेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो अगर आपने आज ज़्यादा खा लिया ना, अगर आपको 2000 खानी थी और आपने आज फिर 3500 खा ली, एक ही केस बचता है इसमें। हम डे वाइज तो कैलोरी अपना देख नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आज इवेंट कोई आ जाएगा। तो आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब में आने वाले दिनों में अपना वीकली कैलोरी कंजम्पशन इवन आउट कर सकते हैं। तो फंडा वही है, सेम ही है कि हमारा टारगेट था 14,000 कैलोरी पूरा करना। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 14,000 ही रखें। तो अगर हमने 3500 खाई, तो अगले 3 दिन तक आप या तो 1500 खा सकते हो, या फिर आप 1700 खा सकते हो into 5 days। तो इससे इवन आउट हो जाएगा। इस केस में हमने 5 दिन तक -300 खाई है, तो इससे भी -1500 हो गया। तो ऐसे आपका पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, पता है नहीं। जब आप स्टार्ट करते हो तो इन जनरल शुरू में चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं और आप एंशियस हो सकते हो किसी सोशल इवेंट या गैदरिंग को लेके, लेकिन विद टाइम आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, आप इस चीज़ के साथ बेटर होते चले जाओगे। मैं काफ़ी चांसेस है कि कोई नेक्स्ट इवेंट आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है, और आप ये सब करने का ट्राई करो तो आप ना कर पाओ, लेकिन विद टाइम विद प्रैक्टिस ये होने लग जाएगा अच्छे से। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस अपना वीकली कैलोरी कंजम्पशन सेम रखना है, और डे वाइज कैलोरी कंजम्पशन ऊपर नीचे हो जाता है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस अपनी वीकली कैलोरी कंजम्पशन को इवन आउट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आप आराम से चीट डेज और चीट मील देख सकते हो, एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम कहीं बाहर सोशलाइज करते हो, पार्टी में जाते हो, तो आप कम एंशियस हो गए अपनी डाइट को लेके, क्योंकि डाइट बहुत ही छोटा पार्ट है लाइफ का। और इन जनरल अगर आपका कोई ये प्रोफेशन भी नहीं है तो आप बहुत कम स्ट्रेस लो इस चीज़ पर। तो बेसिकली विद टाइम आप इस चीज़ को बेटर करते चले जाओगे, और आप आई होप आप नेक्स्ट टाइम कहीं सोशल इवेंट आता है या कोई कुछ डिनर आता है तो आप कम स्ट्रेस लोगे उस पर। आई रियली होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और क्योंकि डाइटिंग बहुत छोटा पार्ट है इवन फॉर मी, मतलब मैं अगर फिटनेस में अपना करियर बना रहा हूँ तो भी डाइटिंग बहुत छोटा पार्ट है ओवरऑल लाइफ का। तो आपकी लाइफ का तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। इन जनरल आप 3500 सैटरडे को खा लेते हो ना, तो आपका वेट संडे को अगर 65 आ रहा था तो ये 66 हो सकता है, लेकिन ये सारा वाटर वेट है, आपके ग्लाइकोजन फुल हो रहे हैं, और ये फैट नहीं है। 1 kg फैट गेन नहीं किया, 1 किलो 1.5 किलो आपका वेट ऊपर नीचे होता रहता है। Oh my God! Wow! तो आप इस पे स्ट्रेस मत लेना कि आपका वेट एकदम से इंक्रीज हो गया, सैटरडे को 3500 रात को खाई और संडे को आपका वेट 1 किलो बढ़ गया। इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये फैट नहीं है, ठीक है, इतने फ्लक्चुएशन होते रहते हैं वेट। तो आई रियली होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, और आप जब नेक्स्ट टाइम बाहर जाओ कहीं सोशलाइज करो तो आप काफ़ी कम स्ट्रेस्ड रहो इस चीज़ पे कि आपकी डाइट में सब ना हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।